की समातों को ज़्यादा उनकी आजमाइश में न डालते हुए उन्हें मैं सीधे सीधे अल्फाज में इस डाइट के सबसे मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तेज़ तर्रार डायनेमिक शख्सियत जो अक्सर आप देखेंगे यहाँ बैठकर भी काम में बिज़ी हैं, रातें उनकी गुज़र जाती हैं और यूँ लगता है कभी कभी कि इनका और डाइट का वजूद इस वक्त लाज़िम व मलज़ूम है। मेरी मुराद है मोहतरम रियाज़ अहमद भट्ट साहब से जो सीनियर लेक्चरर इंग्लिश हैं यहाँ पे, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। रियाज़ साहब। शुक्रिया नदीम साहब। जैसा कि नदीम साहब ने कहा कि वक्त की तंगी है, सर का हमें डायरेक्शन था कि 1-1:30 बजे तक फ्री कर देना, घर में काफ़ी मेहमान आए होंगे, तो अब हमारा थोड़ा सा ही बचा है। लुमिनरी प्रिंसिपल डाइट किश्तवाड़ प्रहलाद भगत सर, एस्टीम्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ जावेद अहमद किचलू साहब, एक्स प्रिंसिपल डाइट श्री अशोक जी, उनके अंडर भी हमने काम किया है। डिप्टी सीईओ किश्तवाड़ शायद यहाँ पे थे, अभी चले गए। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं प्रहलाद सर के अलावा यहाँ पे प्रहलाद सर के भाई श्री राम सेवक जी जो स्पेशल सेक्रेटरी टू होम डिपार्टमेंट हैं, जो डिप्टी कमिश्नर से 1-2 स्टेप ऊपर पोस्ट होती है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आ गए। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, मेरे साथी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सीनियर लेक्चरर्स और भी साथी हैं, और डाइट के जो मेरे यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप सबका शुक्रिया। अब जैसा कि हम सबको पता है कि आज 31 दिसंबर 2024 हमारे चहेते बास का जो है वो अलविदा पार्टी है और रिटायरमेंट आज है सर की। बहुत सारे और भी ऑफिसर्स आज रिटायर हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छी बातें कही और क्यों ना भी हो। 38 इयर्स सर्विस, साफ शफाफ तरीके से रिटायर होना, इज्जत से रिटायर होना, मैं सर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना लंबा स्पैन लाइफ जो सर्विस मैटर्स के बारे में हम बात करें, 38 इयर्स, बहुत सारे ये साल होते हैं। हमें जो हमारे साथी हैं या जो हम हैं, हमें इतने साल अपनी नौकरी में अपने इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये जो 38 इयर्स साल जो सर ने सर्व किया डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पे, मुझे मौका मिला सर के अंडर काम करने का। जब मैं हायर सेकेंडरी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा था तो जावेद साहब के भाई की शादी थी ठाठरी में। आज वो DYSP होंगे, शायद DYSP होंगे, तब वो इंस्पेक्टर रैंक के थे। तो सर के पास एक बाइक हुआ करती थी और सर ने कहा चले मेरे साथ ठाठरी जाते हैं, तो हम ठाठरी चले गए खाना खाने के लिए शादी में। तब से सर के साथ मेरी पहचान हो गई। बीच में 10-12 साल का टाइम मुझे सिविल सेक्रेटरीट में काम करने का मौका मिला और मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स के अंडर काम किया, जो इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी, जो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं सिविल सेक्रेटरीट में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक, उनके साथ मैंने काम किया। और इवन कि जैसे हमारे यहाँ राम सेवक जी हैं होम डिपार्टमेंट में, तो इनको यहाँ पे शरीन काबरा सर भी रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उनके साथ भी काम किया। लेकिन जो मज़ा और जो सुकून जो मुझे प्रहलाद सर के अंडर काम करने के लिए मिला, या से पहले अशोक सर के अंडर मिला, शायद ही ये बेस्ट पीरियड मेरा था, क्योंकि वहाँ का जो काम करने का कल्चर था दिन रात का, और शाम को वेट करना था कि 8 बजे 7 बजे 9 बजे बॉस उठेगा तो हम भी जाएंगे। थैंकलेस जॉब, कोई नहीं कि आपने अच्छा काम किया, बुरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जब मुझे वापस मौका मिला, जब मैं रिपेट्रिएट हुआ वहाँ से, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे डाइट में मुझे मौका मिला। तो सर के साथ जो है मेरा 1-1.5 साल का जो समय रहा, इट वाज अ वंडरफुल टाइम। सर ने डाइट में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई। पिछले 20-25 साल नहीं तो 30-40 साल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने ईयर्स, यहाँ पर 2-3 कमरे डंप थे,
25, 30, 40, 50 साल पुरानी कुर्सियां, फर्नीचर या ऐसी कोई चीज़ें थी, कोई भी ऑफिसर उसको छेड़ता नहीं था। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, सर ने यहाँ ज्वाइन किया, तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि हम इसका ऑक्शन करना चाहता, मुझे यहाँ अप्रीहेंशंस हैं, मुझे खतरा लगता है कहीं आग ना लग जाए। वो लकड़ी का छत है ऊपर से। तो सर ने स्टेप उठाया और पिछले जितने भी 40-50 साल का कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे था, डर्ट था, सारा प्रॉपर तरीके से SOP फॉलो करके ऑक्शन किया और डाइट को साफ शफाफ किया। जितने भी हमारे ट्रेनिंग रूम्स हैं उनमें फर्नीचर नया डलवाया, अच्छे से जितने भी इस वक्त मॉडर्न डे में आज का जो ट्रेनिंग रूम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाए। और उसके अलावा एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया यहाँ पे कि हम जितने भी डाइट के लेक्चरर्स, सीनियर लेक्चरर्स या अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से हमने यहाँ पे काम किया। सर डाइट प्रिंसिपल डोडा भी रहे हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ रहे हैं, डोडा रहे हैं। तो सर के बारे में तो कहना सब आप लोगों को बखूबी पता है, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आए। अपने टेन्योर में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिशफल किया ट्रांसफर्स का, कोई सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं, किसी के प्रेशर में कोई स्कम नहीं हुए ये। और एज ए CEO उन्होंने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर काम किया। यहाँ पर जो हमारे पुराने डिप्टी कमिश्नर थे डॉक्टर देवांश यादव, उनके साथ सर का काफ़ी सारा क्लोज टर्म्स थी। तो तब प्रहलाद सर CEO थे और उनके दौरान हमने जो काम किया आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर 1600 के करीब बच्चों को, जो शेड्यूल ट्राइब बच्चे थे, गुजर बच्चे थे, उनको वापस लाया। उस पर सर को एक दिल्ली में अवार्ड भी मिला, स्कॉच अवार्ड मिला। मैं भी सर के साथ दिल्ली गया था, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को मिला था, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ को मिला था, डाइट को भी मिला था। तब अशोक सर प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत इस पर की। तो इन तीनों ऑफिसर्स ने मिलकर उस पर काम किया। उसके बाद जावेद साहब आए, उन्होंने भी उस पर कंटिन्यू काम किया और नेशनल अवार्ड के लिए इनकी फाइल गई और वो भी अभी कंसिडरेशन में चल रही है। तो एज ए CEO ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑफिसर रहे। अदरवाइज यहाँ राम सेवक जी बैठे हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, बहुत बड़ी पोस्ट होती है सेक्रेटरीट में, और भी होम डिपार्टमेंट में। सर शायद वहाँ चलाना आसान है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर चलाना बहुत मुश्किल है, वो भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। लोकसभा कलेक्शन था तो मैं अनंतनाग में था, DC जो अनंतनाग है आज भी वो हैं, फखरुद्दीन, मिस्टर फखरुद्दीन IAS हैं। तो मैं सर के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके CEO जो हैं वो किश्तवाड़ के हैं, बड़ा अच्छा है, काबिल आदमी है। तो बुलाया सर को भी, जावेद साहब को बुलाया, मैं भी गया मिलने के लिए। वहाँ पता चला कि सबसे दूर पोस्टिंग टीचर की है, जिसको 30-35 मिनट लगते हैं घर से जाने के लिए। और जो सर को सिफारिश कर रहे थे 2-3 लोग, एक श्रीनगर में है और जो दूर पोस्टेड, तो 30-35 मिनट का रास्ता, मतलब 9 बजे अगर निकलेंगे तो 10 बजे स्कूल में और शाम को 4:30-5 बजे घर में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, तो किश्तवाड़ जैसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 99% स्कूल्स हमारे हिली एरियाज में हैं, टफ सिचुएशंस में टीचर को आना जाना पड़ता है, और यहाँ पे एज ए सक्सेसफुल CEO रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज़ के लिए जब ये CEO रहे तो सक्सेसफुल टेनओवर रहा सर का डोडा में, किश्तवाड़ में। तो एक शेर एज ए CEO, जलजले तो गिरा देते हैं ऊंची इमारतों को, जलजले तो गिरा देते हैं ऊंची इमारतों को, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं, मुझे गिरने का खौफ नहीं। एज ए CEO की नज़र में मैंने ये सर का कहा, इसलिए कि सर मानते नहीं थे किसी का। कोई गया ये वो नहीं जी मैं फलानी हूँ फिस्तानी हूँ, भाई अगर सही हो तो ठीक हो, अगर नहीं हो तो फिर नहीं हो। जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक अनिल जी हमारे टीचर हैं, सर के अपने रिलेटिव हैं। मैंने कहा सर से मिलती जब वो CEO, तो क्या बहुत मुश्किल है मिलना। तो वो तो शाम को घर आते ही नहीं हैं और खाना भी खुद ही पकाते हैं। और जैसे कि नदीम साहब ने कहा कि इनमें वर्सटाइल एक पर्सनालिटी हैं जो बहुत सारे काम और भी जानते हैं अपने इस एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा। तो मुझे मौका नहीं मिला सर को घर में जाने का, मिलने के लिए, क्योंकि ये मिलते नहीं थे किसी को घर में। तो दैट स्पीक्स द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। एज ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर ये बड़े सक्सेसफुल रहे। इनकी ग्रेटनेस मैंने देखी एज ए CEO। एक बार यहाँ डाइट में हमने बुलाया सर आगे, तो ये अपनी छोटी सी मारुति में आए, आज भी सर के पास वो गाड़ी है। और जब यहाँ से वापस गए, हम बाहर तक गए, तो ओम प्रकाश जी यहाँ पर बैठे होंगे। ये मैंने देखा, ये तो जावेद साहब का भी सेम ही है, इनका भी सेम ही है पैटर्न।
तो ये अपनी मारुति स्टार्ट करके चले गए और ओम प्रकाश फ्रंट सीट पे बैठ के चला गया, सीओ ऑफिस के घर चला गया। तो यानी कि ऑफिशियल गाड़ी जो इनकी थी उसका इस्तेमाल ज़्यादातर इसके ऑफिशियल्स करते थे, ना कि ये खुद करते थे। तो ये भी उनको परेशानी नहीं थी कि मुझे एक बड़ा एक ओहदा मिला है और उसका मैं वो दबदबा दिखा दूं। ये सर में काफ़ी सारी खूबियां थी। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सर का टेनओवर चाहे वो डोडा में रहा हो या किश्तवाड़ में रहा हो, एज ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर या एज ए डाइट प्रिंसिपल, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और इतना लंबा अरसा 38 ईयर्स डिपार्टमेंट को देना बिना कंट्रोवर्सी की, वो भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पर रहकर, हम सब मुबारकबाद देते हैं सर को इसके लिए। आखिर पे मैं अपनी इस स्पीच को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मुझे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम याद आती है। ये सर के लिए है कि आज इनका जो लाइफ का 38 ईयर्स के बाद 31 दिसंबर 2024 एक रिमार्केबल डे, यादगार दिन है। 4 बजे के बाद सर का एक नया लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा और कल से नया शुरू हो जाएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम में कहता है, वो पोएम का जो टाइटल है, नाम जो है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। उसकी आखिरी 4 लाइनें हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। पॉइंट जो है वो जाता है किसी वुड में, जंगल में जाता है, तो वो रात को ठहरना चाहता है, उसमें वहाँ पे कोजी एटमॉस्फेयर उसको मिलता है। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक अच्छी जगह उसको मिलती है। लेकिन वो क्या कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो कल से नई जिंदगी का आगाज सर का है, बहुत खूबसूरत रहे। का बड़ा सा स्कूल है। हालांकि जब कुछ दिन पहले सर ने जम्मू में पार्टी दी, काफ़ी कुछ 100-150 लोग थे। आई वॉज द लकी पर्सन हु वेयर, मैंने भी पार्टिसिपेट किया। तो देवांश यादव सर ने सर को कहा कि अब आप सेटल हो जाइए जम्मू में, आपके 2 घर हैं, यहाँ पे बैठिए घर में। तो सर ने कहा मुश्किल है थोड़ा, मेरा वहाँ स्कूल है और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि बच्चे एस्टैब्लिश हैं, बाहर सेटल्ड हैं। तो ये जो आखिरी 4 लाइनें हैं, ये कल से सर के लिए हमारी तरफ से हैं कि एंड बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस दुनिया में खूबसूरत, इस दुनिया में रहने के लिए काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। हम हर दिन जो उम्र में बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो जीने की चाह और जो ये लस्ट होती है, चाहत होती है, वो हम में सब में है। तो लेकिन ये सब छोड़ना पड़ता है। मैं जब डाइट में ज्वाइन किया तो अशोक सर को 31 अगस्त रिटायर हुए, अब सर के अंडर हुआ। तो आखिरी बार लास्ट शेर में सर की वो यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ, डाइट स्टाफ की तरफ से ही ये। सर, खूबियाँ इतनी तो नहीं हम में, डाइट के स्टाफ में, कि तुम्हें याद आएंगे, पर इतना तो एतबार है हमें खुद पर, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।